हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो 1 से 15 सितंबर का है और ये मतलब हाफ मंथ का रहता है। फ्रेंड्स, इसमें 2 वीडियो आते हैं, मतलब 2 पीडीएफ आते हैं। तो मैं तो एक वीडियो में मैंने राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होता है ना वो मैं अपलोड कर दी हूँ पहले ही, आज मॉर्निंग में ही कर दी हूँ, तो वह जा करके जरूर देख लेंगे फ्रेंड्स। और आज हम लोग कर लेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम हो चुका है फ्रेंड्स, और इसमें इसका सेकेंड पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा। इसमें बिहार स्पेशल और विविध भी होंगे। तो ये तीनों को मैं एक ही 3 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर लूंगी, तो आपको क्या होगा, आपको भी पढ़ने में ईजी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। क्या है इसमें पहला पॉइंट में, तो 11 से 12 सितंबर 2024 के मध्य ओमान के मसीरा वायु स्टेशन में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत तथा ओमान के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि कहाँ होता है, भारत और ओमान के बीच में कौन सा होता है, तो ईस्टर्न ब्रिज होता है फ्रेंड्स, और ये 7वां संस्करण है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार द्विपक्षीय अभ्यास से भारतीय वायुसेना तथा रॉयल ओमान एयरफोर्स के मध्य संचालन क्षमता बढ़ेगा, और इस अभ्यास में भारत की ओर से मिंग 29 जगुआर और C-17 विमानों से युक्त भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया है। तो यहाँ पे बस इतना ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन लिया है वो उतना नहीं पूछता है, बट ये पूछेगा कि भारत ओमान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास, कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। तो ये होता है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ, हाँ ये होता है क्या, तो ईस्टर्न ब्रिज होता है। और कहाँ पे हो रहा है, तो अभी मसीरा वायु स्टेशन में, मतलब ओमान में हुआ है, और इस 7वां संस्करण है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भूमध्य सागर में फ्रांस तथा भारत की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब ना क्वेश्चन पूछता है कि भारत और ये ऐसे पूछ लेगा कि वरुण अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, या फिर भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो ये वरुण अभ्यास होता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये ना अभी 22वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का जंगी स्टेल्थ युद्धपोत INS तबर और लंबी दूरी से समुद्री निगरानी विमान P-8I युद्धाभ्यास शामिल हुआ है। नेक्स्ट 9 से 22 सितंबर के मध्य भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो तीनों है ना, तीनों युद्ध अभ्यास है और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है ईस्टर्न ब्रिज जो भारत ओमान के बीच में होता है, एक वरुण होता है जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, उसका 22वां संस्करण है, और एक युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास ही इसका नाम है। तो युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका नाम है युद्ध अभ्यास, और इसका 20वां संस्करण हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो इस बार हमारा भारत में हुआ है फ्रेंड्स, राजस्थान में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भारत में होता है ना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सितंबर 2024 में अलबदेल मजीद को अफ्रीकी देश अल्जीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति चुना गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अब्देल मजीद। ठीक है, थोड़ी सी नाम अटपटा है। नेक्स्ट, अल्जीरिया क्षेत्रफल के अनुसार से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, क्योंकि आप 66 का बीपीएससी अगर देंगे ना, देखेंगे तो आप उसमें पूछा हुआ क्या कि अफ्रीका जो महाद्वीप है ना उसमें कितने देश हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अफ्रीका थोड़ी सी बीपीएससी के लिए थोड़ा सी फेवरेट टॉपिक है। और अभी फिर अल्जीरिया में कौन गई है, तो हमारी मुर्मू जी गई हैं, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है ना वो गई है अल्जीरिया में। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने की योग्य बातें हैं। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है, तो अल्जीयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई देश नेपाल अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पूछता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में जो सौर ऊर्जा गठबंधन है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के में 101वां सदस्य कौन बना है, तो ये नेपाल बना है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, सही नहीं लग रहा। हाँ, नेपाल बना है और 101वां देश बना है नेपाल। और
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी और ये पेरिस में आयोजित COP 21 के दौरान हुआ था। और संस्थापक देश कौन है? तो भारत और फ्रांस के संस्थापक देश है इसके। और मुख्यालय कहाँ हुआ? तो मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है और इसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे पूर्व दक्षिण अमेरिका के देश पराग्वे ISA का 100वां पूर्णकालीन देश बन गया था। तो 100वां देश बना है पराग्वे, 101वां देश बना है नेपाल और 99वां देश कौन बना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल रहा होगा बहुत जगह पे। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में यूक्रेन ने स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कौन किया है फ्रेंड्स? तो यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में भी पता होगा कि 2022 से ही युद्ध चल रहा है और उन्होंने ये किया है हरीम 2। तो इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं क्योंकि युद्ध होते हुए भी वो बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश बोत्सवाना के करोबा डायमंड माइंस में कितना मिला है? तो 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ था, उसका जो 3016 कैरेट का था, कलिनन डायमंड था। ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले प्रतिष्ठित रैमेन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा की गई है। तो कब की गई है फ्रेंड्स? तो ये सितंबर 2024 में। और 10 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य लियोन, फ्रांस में 47वां विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है। विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है, तो ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ACO का शासन अध्यक्ष का परिषद का 2024 का बैठक हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स कि ACO का बैठक कहाँ हुआ है? तो ये पाकिस्तान में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान से हमारा क्या स्थिति है इंडिया का तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस बैठक में कौन गए थे? तो विदेश मंत्री जयशंकर जो है एस जयशंकर, वो भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनी की 2024 की सूचना प्रकाशित की गई है। और जो टाइम वर्ल्ड क्या है बेस्ट कंपनी कौन कौन है? तो एप्पल है, एसेंचर है और माइक्रोसॉफ्ट है, ध्यान रखिएगा। इस सूची में भारत की कंपनी कौन है? तो ACL टेक है के द्वारा सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला कौन है? तो एप्पल है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य भारतीय कंपनी तो इतना अब ये नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, बट हम देख सकते हैं कि इन्फोसिस 119वां, विप्रो हो गया 134 और अडानी ग्रुप 734वां स्थान पे आया है। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको न्यायिक सुधार लाते हुए अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे भारत में ना कॉलेजियम पत्ती के अनुसार ही भारत के मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं। और आपको बता दूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, क्योंकि DY चंद्रचूड़ क्या हुए हैं तो वो रिटायर हो चुके हैं और आज ही बने हैं। तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 51वां हमारे CJI कौन है। ठीक है। और एक और कमेंट करेंगे फ्रेंड्स कि जो कॉलेजियम पत्ती के अनुसार कौन सा एक्ट ऐसा आया था जो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, और एकमात्र ऐसा एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, वो भी आप मुझे बताएंगे। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इस परिवर्तन का उद्देश्य न्यायिक क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह को जड़ से खत्म करना है। नेक्स्ट, हाल ही में कजान कहाँ है? तो ये रूस में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। तो कजान रूस में ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन किया गया है और सम्मेलन का विषय क्या है? तो नई यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु बनाने की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में
उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्य ग्रहण किया है। तो अल्जीरिया का बार बार हमारे न्यूज़ में आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो अल्जीरिया के बारे में आप जरूर जान लेंगे कि वहाँ के भी राष्ट्रपति कौन है, कौन यहाँ के गए थे वहाँ अल्जीरिया में, और अल्जीरिया का अफ्रीका में कौन सा स्थान है। तो अल्जीरिया का जो पूरा अफ्रीका में ना सबसे बड़ा स्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार वो सबसे बड़ा है, वो ध्यान रख लीजिए। द्रौपदी मुर्मू वहाँ गई हैं, वो भी ध्यान रख सकते हैं। और ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी बैंक के सदस्य भी अल्जीरिया बन गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एनडीबी की स्थापना कब हुई? तो 2014 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो बार बार आते रहता है न्यूज में, तो वो एग्जाम में भी दे देते हैं। ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य कौन है? तो ये ब्राजील है, रूस है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और ये जो ऐड हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया। इसमें एक और सदस्य थे, कौन थे? अर्जेंटीना थे, जो क्या हुआ कि वो शामिल होने से इनकार कर दिए हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा। ये रखेंगे ही ध्यान में फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2024 में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन सद्भावना किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो जो टाइफून यागी था ना, उससे प्रभावित देशों पे लॉन्च किया गया था, जिसमें म्यांमार, लाओस और वियतनाम है। इसके तहत भारत ने सूखा राशन, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन की मानवीय सहायता नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा के माध्यम से म्यांमार भेजा था। और भारतीय वायुसेना ने C-17 सैन्य परिवहन विमान द्वारा लाओस तक 10 टन तक राहत सामग्री पहुंचाई, जबकि वियतनाम में 35 टन सहायता भेजी जा रही है। टाइफून यागी दक्षिण चीन सागर में विकसित एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये ध्यान रखिएगा, टाइफून यागी क्या है? तो दक्षिण चीन सागर में विकसित एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यागी का नामकरण कौन किया है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, क्योंकि जितने भी अभी अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात वगैरह आते हैं ना, तो कोई ना कोई उसका नामकरण करता है। तो यागी का नामकरण जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी JMA द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यागी का नाम कौन किया? तो जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे बिहार स्पेशल, क्योंकि अगर BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका स्रोत क्या है? तो दैनिक जागरण, बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो से थोड़ी भी आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और मुझे थोड़ा ग्रोथनेस दे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है और मैं बहुत ही प्रेशर में रहती हूँ, थोड़ी फैमिली इशू वगैरह रहते हैं, फिर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि कुछ भी आपको भी हेल्प हो और मुझे भी हेल्प हो। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल का पहला पॉइंट्स क्या है कि हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी रजनीकांत को बिहार खेल यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि जो बिहार में जो खेल यूनिवर्सिटी पहली बार ओपन किया गया है और ये कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है, ध्यान रखिएगा, और एशिया का 5वां है आई थिंक। तो इंपॉर्टेंट है। उसका वाइस चांसलर कौन बने हैं? तो रजनीकांत बने हैं। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक कौन है? तो निदेशक है रविंद्र शंकरन है। निर्देशक कौन है? तो रविंद्र शंकरन। और वाइस चांसलर है रजनीकांत बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजगीर स्थित, देख लीजिए फ्रेंड्स, यही है मैं बता रही हूँ कि खेल यूनिवर्सिटी, जो बिहार का खेल यूनिवर्सिटी ना राजगीर में खोला गया है, तो ध्यान रखिएगा। राजगीर स्थित खेल एकेडमी का निर्देशक नियुक्त किया गया है किसे? तो रविंद्र चंद्रन को। और वाइस चांसलर कौन है? तो रजनीकांत है। नेक्स्ट है 5 सितंबर 2024 को बिहार के DGP आलोक राज ने 6 जिलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नीडर रानी प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहले पूछ लेगा कि नीडर रानी प्रोजेक्ट कहाँ का है और ऑप्शन दे देगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये नीडर रानी प्रोजेक्ट ना बिहार का है। और वो कौन लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं आलोक राज, जो हमारे बिहार के DGP हैं। और किसके जगह लिए हैं ये? तो ये जो बिहार में जो भट्टी जी थे ना, उनके जगह पे आलोक राज न्यू ज्वाइन किए हैं फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बिहार के DGP कौन है? तो आलोक राज हैं। और हरियाणा और तेलंगाना के बाद महिलाओं को सुरक्षित सफर की सुविधा देने वाले बिहार देश का 3रा राज्य बन गया है। ध्यान रखिए, नीडर रानी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट 15 सितंबर से यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। तो कब से लागू होगा ये भी ध्यान रख सकते हैं, कहीं कहीं पूछ देगा कि बिहार जो नीडर
बिहार रानी नीडर जो बिहार का नीडर रानी प्रोजेक्ट है ना, वो कब से चालू किया गया है, कब से लागू होगा, तो ये 15 सितंबर से। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार ने पेरिस ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में ऊंचे कूद में रजत पदक जीते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ये पहले ध्यान रखिए कि शरद कुमार जो हैं कहाँ के हैं, तो ये मुजफ्फरपुर के हैं। शरद कुमार कहाँ से हैं, तो ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। और इनको पेरिस ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में क्या मिला है, तो रजत पदक मिला है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और बिहार में अभी जो झांकी निकला था ना, तो उस झांकी में ना सेकेंड स्थान पे खेल का आया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और मेडल लाओ और नौकरी पाओ कर करके उसका थीम था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। इससे पूर्व शरद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीते थे, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, तो बहुत सारे करंट अफेयर आते थे। तो अभी क्या हुआ है, तो पेरिस का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, तो ये से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। नेक्स्ट है 13 सितंबर 2024 को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा जहानाबाद में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर क्या करेगा ना कि इधर साइड में दे देगा ऐसे ऐसे, और ये सूफी महोत्सव कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन में आ जाएगा पटना, राजगीर, ऐसा करके हो जाएगा। तो देखिए जहानाबाद में सूफी महोत्सव हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सितंबर 2024 में बिहार के सारण में हुए तिहरे हत्याकांड में 14 दिनों के अंदर पुलिस के आरोप पत्र समर्पित करने और 48 दिनों के अंदर नए कानून भारत न्याय संहिता के तहत आरोपियों को सजा दिलाने में सारण देश का पहला जिला बन गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि इसमें अभी क्या होता है ना कि कोई भी अपराध हो जाता है और सालों साल चलते रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ है ना कि 14 दिन के अंदर ही उसको न्याय मिल गया है। तो ये कौन सा हमारा जगह हो गया है, तो हमारा सारण है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, तो बिहार के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो ब्रजेश मल्होत्रा थे, को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश कुमार को भी राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिले के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिले के बिहार झारखंड सीमा के अंतर्गत नक्सल प्रभावित चकाई प्रखंड, ये इंपॉर्टेंट है, चकाई प्रखंड के क्षेत्र के में उरुआ भलुआ गांव, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्या है ना कि 67 का आई थिंक एग्जाम हुआ था, नहीं 67 या तो 68 का अगर आप प्री दिए होंगे ना, तो उसमें था कि फ्लोटिंग जो सौर ऊर्जा फ्लोटिंग का नहीं हुआ था यहाँ पे दरभंगा में, तो वहाँ पे हमें तो इतना पता था कि दरभंगा में हुआ था। और ऑप्शन में क्या किया था ना कि जो स्पेसिफिक गांव जो जगह था ना उसका ऑप्शन में दे दिया था, और सारे दरभंगा का ही था लेकिन गांव का था। तो जो दरभंगा के लोग होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन हम लोग को नहीं, वो चीज़ हम लोग टैकल नहीं कर पाए थे। तो अब क्या करना पड़ेगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा जगह देखना पड़ेगा। तो जगह क्या है, तो अरुआ भलुआ गाँव है, चकाई प्रखंड है, और ठीक है, और ये जमुई जिले में है। और कहाँ है, तो बिहार झारखंड सीमा के अंतर्गत में है। एथेनॉल फैक्ट्री है, एशिया का सबसे बड़ा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आप ध्यान, एक एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, यह फैक्ट्री वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 8 सितंबर 2024 को पटना विमेंस कॉलेज ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB सहयोग से नीली आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर क्लीन एयर बिहार ऐप लॉन्च किया है। तो ये क्या ऐप, कौन सा ऐप है, तो क्लीन एयर बिहार ऐप है जो लॉन्च किया गया है। यह ऐप मुख्य रूप से पटना, गया तथा मुजफ्फरपुर में के लिए है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कहीं न कहीं ये पॉइंट्स में मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें 4 वंदे भारत ट्रेन है ना, ट्रेन बिहार से गुजरेगी, जिसमें टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन और भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन, गया हावड़ा वंदे भारत ट्रेन और देवघर वाराणसी वंदे भारत ट्रेन, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता होगा इसे सीमेंट का नॉर्मली हम लोग को आता है ना, तो बिहार में हम लोग डायरेक्टली रोहतास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत का ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन तथा डेयरी मंत्री कौन है, तो राजीव रंजन सिंह है। तो ये भी ध्यान रखिए।
ठीक है। नेक्स्ट है विविध। अब हम विविध देख लेते हैं, जिसमें क्या आएगा, प्रमुख दिवस एवं थीम आ जाएगा, निर्वाचन आ जाएगा, निधन आ जाएगा, खेल आ जाएगा, इसमें सारे कुछ विविध रहते हैं। तो पहला है प्रमुख दिवस तथा थीम। 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व नारियल दिवस। इसका थीम था एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए नारियल अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी निर्माण, साझेदारी का निर्माण। नेक्स्ट है 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसका थीम था बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। नेक्स्ट 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, विषय क्या है, तो पुलिस की अखंडता, जवाबदेही और निगरानी। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो थीम है इसका चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। नेक्स्ट 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया, 14 सितंबर को। अभी नियुक्ति देख लेते हैं, किसको किसको नियुक्ति मिली है। तो हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो SSB का महानिदेशक कौन बने हैं, तो अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। नेक्स्ट सितंबर 2024 में उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे को देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। देश का नया वित्त सचिव कौन बन गया है, फिर से तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव बने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थिति प्रतिनिधित्व श्री आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आइसलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो श्री आर रविंद्र बने हैं। नेक्स्ट हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडी तथा एक्टर वीरदास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2024 की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाम क्या है, तो वीरदास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, स्वाति विजय कुलकर्णी को अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसी वीडियो में हम लोग 3 से 4 बार अल्जीरिया का हम लोग ने जिक्र देख लिया है। तो फ्रेंड्स अल्जीरिया के बारे में आप रेडी रहिएगा, एग्जाम में कुछ न कुछ इसके बारे में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सितंबर 2024 को DDK सुनील को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष एवं प्रबंधन नियुक्त किया गया है। और HAL का स्थापना कब हुआ है, तो 1940 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक में। और देखिए आज़ादी से पहले का है, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में बी सतीश कुमार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL कौन सा है, तो IOCL के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सितंबर 2024 में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में मोहम्मद तैयब इकराम को पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH का स्थापना कब हुआ है, तो 1924 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो कौन है अभी FIH का अध्यक्ष, तो मोहम्मद तैयब इकराम। अभी हम लोग खेल के बारे में देख लेते हैं। तो सितंबर 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पैरा एथलीट शीतल कुमारी तीरंदाज जो है शीतल कुमारी तथा राकेश कुमार तीरंदाज हैं, जो को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है और हमारे मोदी जी तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। और पहली बात ये कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या उनकी निर्वाचन होती है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको घटना चक्र या PYQ में आपको कहीं न कहीं जरूर मिला होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या निर्वाचन होती है, ठीक है। और शीतल कुमारी को तीरंदाजी और राकेश तीरंदाजी हैं, जो क्या है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का आइकन बनाए गए हैं। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पैरा ओलंपिक्स में ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट
बन गई है। इनका नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, पीती पाल, पेरिस में बना है और ये कांस्य पदक जीती है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 28 अगस्त से 8 सितंबर, कब 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाली 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में अवनी लखेरा निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है। ये ध्यान रखिएगा। पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये पैरा ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का टाइमलाइन क्या है, तो 28 से 8 सितंबर है। क्या ध्यान रखिएगा, 28 अगस्त से 8 सितंबर है और ये कैमा है फ्रेंड्स, तो ये 17वां है, ध्यान रखिएगा। और ये अवनी लखेरा दूसरी बार निशानेबाजी, अवनी लखेरा का खेल क्या है, तो ये निशानेबाजी है और उसने क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इससे पूर्व उन्होंने टोक्यो 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है। तो अवनी लखेरा सिर्फ स्वर्ण पदक ही जीती है, गोल्ड ही जीती है अभी इस बार, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सितंबर 2024 में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी एरिना साबालेंका US ओपन 2024 चैंपियन ट्रॉफी का महिला खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले ये ध्यान रखिए कि US ओपन 2024 में महिला वर्ग में कौन जीती है, तो एरिना साबालेंका। और ये कहाँ की है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो ये बेलारूस की है। कहाँ की है, तो बेलारूस के एरिना साबालेंका जो US ओपन 2024 में चैंपियन ट्रॉफी का महिला एकल खिताब जीत ली है। फ्रेंड्स 68 का अगर VPSC आप प्री दिए होंगे ना, तो उसमें क्या हुआ था कि ये तो हमें तो इतना पता रहता है कि US ओपन या ऑस्ट्रेलिया ओपन या फिर विमंडल जितनी जो होता है, ग्रैंड स्लैम होता है ना, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, महिला और पुरुष में जो एकल होता है उसको हम लोग याद कर लेते हैं, या फिर डबल भी होता है उसको भी हम लोग याद करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अब क्या पूछ दिया था उस टाइम, 68 में आई थिंक पूछा था, उसमें पूछ दिया था कि जो US ओपन है ना उसमें कौन से कप होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन से कप मिलते हैं और विंबलडन में कौन से कप मिलते हैं। चारों को ऑप्शन ऐसे दे दिया, सिर्फ कप के बारे में पूछ दिया था। तो मेरा तो गलत हो गया, तो मैंने उसको अटैम्प्ट ही नहीं की थी क्योंकि मुझे वो दिमाग में आ ही नहीं रहा था, मैंने बस वही देखा था, है ना। नेक्स्ट है इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने US के खिलाड़ी टेलर फिर्ज को हराकर US ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कौन जीते हैं, तो ये जैनिक सिनर जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन में योगदान को रेखांकित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण पदक दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ओलंपिक अभी कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण पदक दिया गया है क्योंकि वो बहुत अच्छे से पैरा ओलंपिक खेल कंप्लीट करवा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो 1894 में, ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स 1894 है, ठीक है। 1894 मतलब बहुत पुराना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस वॉक है। मुख्यालय कहाँ, तो लुसाने है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट सितंबर 2024 में वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी सैनन ग्रेवियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन है, तो सैनन ग्रेवियल हैं, कहाँ के हैं, तो वेस्ट इंडीज के हैं और क्रिकेट खिलाड़ी हैं, संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में उरुग्वे के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी लुइस सुआरेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये इनका भी नाम याद रखिएगा, लुइस सुआरेन, और कहाँ के हैं, तो उरुग्वे के हैं। 8 सितंबर 2024 को फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में 70वें पेरिस पैरा ओलंपिक समापन हो गया है। और ये कहाँ पे हुआ, तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम चीन है। चीन पहले नंबर पे है फ्रेंड्स, जिसमें 222 पदक के साथ, जिसमें 94 स्वर्ण, 74 रजत और 50 कांस्य है। ग्रेट ब्रिटेन सेकंड नंबर पे है, जिसमें 124 पदक है और टोटल जिसमें स्वर्ण पदक हो गए हैं 200, स्वर्ण पदक हो गए 49, रजत हो गया 44, 31 हो गया कांस्य। और संयुक्त राज्य अमेरिका 105 पदक के साथ 36 स्वर्ण और 42 रजत और 27 कांस्य हुए हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरे याद रखेंगे और हमारा भारत का स्थान क्या है वो भी याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों का, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड 29 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण,
9 रजत और 13 कांस्य, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसमें कितना, तो 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 कांस्य ब्रॉन्ज है जो जीतकर इतिहास रचा है। और ये पदक तालिका में कितना है, तो ये 18वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, पदक तालिका में भारत 18वां स्थान पे है। और ये कौन सा संस्करण था, तो ये 17वां संस्करण था। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2028 में कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स कहाँ है, तो अमेरिका, ठीक है, यूएस। अब हम लोग पुरस्कार देख लेते हैं। तो सितंबर 2024 में सिंगापुर के नानयाज टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल का व्याख्याता प्रशांति राम को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है, उसका जो लघु कथा कौन है, तो 9 यार्ड साड़ीज, और किसको मिला है, तो प्रशांति राम को मिला है, और अंग्रेजी भाषा में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में आयुष्मान खुराना तथा नीरज चोपड़ा को FICCI यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। इसमें सब सारे कुछ इंपॉर्टेंट ही होते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें एग्जाम के टाइम में ना फिर क्लिक नहीं करता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आयुष खुराना और नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, आयुष्मान खुराना यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता बन गए हैं। सितंबर 2024 में गुवाहाटी स्थित नॉर्थन ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में फाइनल में मोहन बगान सुपर जॉइंट को हराकर डूरंड कप जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तो डूरंड कप किसने जीता है, तो डूरंड कप जीता है मोहन बगान जीते हैं डूरंड कप, और हारे कौन है, तो जॉइंट को हराकर, ठीक है। मोहन बगान सुपर जॉइंट को हरा करके। संस्करण कौन सा था, तो 133वां संस्करण था। और नॉर्थर्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का यह पहला डूरंड कप का खिताब है, तो ध्यान रखिएगा। मनीला स्थित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ये पहले ध्यान रखिए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ से मिलता है, तो मनीला किसकी राजधानी है, तो फिलीपींस की है। फाउंडेशन द्वारा 2024 के लिए 4 व्यक्तियों तथा एक संस्था को चयन किया गया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी कितने लोगों को मिलेगा, तो 5 लोग को, जिसमें 4 व्यक्ति हैं और एक संस्था है। और वर्ष 2024 में विजेता का नाम इस प्रकार है कि कर्मा फुत्सो, ये जापान के हैं। और गुएन 3 नार्कोक फुओक, ये वियतनाम के हैं। फरवीजा पहरान इंडोनेशिया के। मियाजाकी हायो जापान के। और रूरल डेजर्ट मूवमेंट थाईलैंड के। कैसा नाम है फ्रेंड्स, हमारे तो नाम नॉर्मल सी होते हैं। नेक्स्ट है 12 सितंबर 2024 को माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इतना बस, सीताराम येचुरी को 72 वर्ष में निधन हो गया, और माकपा के महासचिव थे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स करंट कॉन्सेप्ट का, नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेशल और विविध। तो इसमें ये हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसको वाइंड अप कर देते हैं अभी इस मामले में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं जो करंट कॉन्सेप्ट, जो न्यूज़पेपर का जो निचोड़ होता है ना, उसका मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।